Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers, and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. And today is the 8th lecture of this chapter, function. 7 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस पर, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपका तसलसल हो। मे भी 2-3 आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फंक्शन। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 में हमने किया टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 वो तो मैं आपको दे दूंगा जो भी होगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ फंक्शन, और उसमें फिर सबसे पहले है लीनियर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन तो आप लोग जानते हैं। फंक्शन, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा हो तो फंक्शन का प्रॉपर एक डिफिनीशन हमने आपको दी है, मगर सिंपल आप इसको इतना याद रखें कि जिसमें एक्स हो और प्लस माइनस साइन ना हो तो वो फंक्शन होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एफटीएन में शॉर्टकट में इस्तेमाल करता हूं फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बाकी तो फंक्शन टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे आवर टॉपिक इज लीनियर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम, ठीक है, मैट्रिक लेवल पे चलता है, हम स्टूडेंट्स को बता देंगे अ फंक्शन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। मगर स्टूडेंट्स, जब जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है तो जनरली मैथमेटिकली आप कोई चीज एक्सप्रेस करें तो वो आपके लिए पहले डिफिनीशन है। तो हम लिखते हैं अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये हालत हो उसकी ए एक्स प्लस बी, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स एंड ए इज अ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड a linear function of one variable, a linear function of one variable जो कि यहां पे x है, where a and b are some real numbers। you know कि आयोटा है, कांस्टेंट्स है मगर दे आर सम रियल नंबर्स। तो ये फॉर्म अगर हो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, तो मैट्रिक की बात ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है कि जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो। Metric students को we tell the students of metric that linear function is a function in which maximum power of the variable is 1। मगर उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। इंग्लिश में अगर आप चीजें लिखे तो उसमें जरूर, अगर टेक्निकल बंदा हो तो आप बन सकते हो उसमें। तो ठीक है, वो मैट्रिक लेवल है, आप उसको अगर फॉलो करना चाहें तो ऑटोमेटिकली वो बात यहाँ पे आ जाती है जिसमें फंक्शन ऑफ द फॉर्म, बस ये फॉर्म अगर हो, वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैंने लिया 2x प्लस 1, अब ये एक लीनियर फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल अगर आप ले अंडर रूट 3x माइनस 3 बाई फॉर एग्जाम्पल माइनस 7/4, अब ये एक लीनियर फंक्शन है। ऑल ऑफ देम आर लीनियर फंक्शंस। ये डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप चंद मिसालें दें जो लीनियर फंक्शंस ना हो, नॉट लीनियर फंक्शन। अब ये लीनियर फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज पावर इज 2। ये सिंपल, ये इट इज नॉट कंपेरेबल टू दिस फॉर्म, इट इज नॉट कंपेरेबल विद दिस फॉर्म। ये तो 1 है, यहाँ पे 2 है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें मैट्रिक की डिफिनीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो उस पर तो ये ऑलमोस्ट है, मैक्सिमम पावर इज 1, मगर यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि दिस ए शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है, नॉट लीनियर फंक्शन। फंक्शंस हैं बट नॉट लीनियर फंक्शंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका है लीनियर फंक्शन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर फंक्शन विद फुल कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें डोमेन भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगा, ग्राफ भी आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक बात लिखता हूं कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल नोट, हमने एक नोट लिखा, द ग्राफ ऑफ
a linear function in one variable is a straight line in plane. अगर दो वेरिएबल्स हो तो वो तो फिर हम स्पेस में जाएंगे, वो तो जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, मगर आज फॉर एग्जांपल आज हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर लेवल है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक 2x+1 ये क्या है? ये एक लीनियर फंक्शन है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फंक्शन को फिर हम नाम देते हैं y। लेट y इज इक्वल टू 2x+1, इसको हमने y नाम दिया। वो तो आपको पिछले इससे पता है कि क्यों हम इसको नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं f(x). y और f(x) एक ही चीज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 स्टेप से। वी परफॉर्म 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स वी मेक अ टेबल। वी मेक अ टेबल। टेबल आप बनाएं। ओके, ये आपने टेबल बनाया। टेबल बस कुछ वैल्यूज आप x की दे और कुछ वैल्यूज आप y की आप टेन करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या पुट करेंगे क्या पुट नहीं करेंगे ये तो आप फंक्शन को देख के फैसला करेंगे, मगर चलिए यहां पे आप x पुट करें 0। तो जब आप x की जगह पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की जगह पुट करें 0, y विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x। इसी का तो नाम है फंक्शन। ईच इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आप पुट करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 1, तो यहां पे 2 ज़रब 1 इज 2, 2 + 1 इज 3। फिर आप एक्सपुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 2, तो यह जाएगा 5, -1 पुट करेंगे -1, -2 पुट करेंगे -3। अब यहां पे आप प्लीज माइंड क्लियर करें अपना। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हम क्या पुट करेंगे? 0 के बाद हम 1 पुट करेंगे। नो नो, 0 के बाद देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, मगर ये फंक्शन को देख के आप फैसला करेंगे। क्या मतलब है मेरा? ये जगह मैंने जानबूझ के छोड़ दी, जानबूझ के ये मैंने छोड़ी। तो फॉर एग्जांपल अभी आप इस पे थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ये आपका हुआ स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 अब आप करें। स्टेप नंबर 2 में वी से प्लॉट द पॉइंट्स। स्टेप नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स। अब आप ये पॉइंट्स प्लॉट करें। कहां पे प्लॉट करें? लगाएं। प्लॉटिंग मींस लगाना, तो प्लेन में लगाएं। अच्छा ये स्टूडेंट्स, इसका तो कॉन्सेप्ट आपको मैट्रिक्स से होगा। ये जो हम कर रहे हैं अभी, इसको हम बोलते हैं वहां पे वाई एक्सेस, ठीक है। अगर ना हो तो ये तो सेकंड ईयर में जब मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं आपको कराऊंगा ये एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो वहां से फिर आप ये कॉन्सेप्ट पूरा आप सीखेंगे। मगर होपफुली 99% स्टूडेंट्स को पता हुआ बेसिक एलिमेंट्री बातें हैं। इट इज कॉल्ड वाई एक्सेस और इट इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। ओके, फिर आपके पास कोई स्केल होगा। ये चीज आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्केल, मगर आई होप कि आपको इन चीजों का पता होगा। वो तो फिर वहां से इसको हमने कहा 1, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सम स्केल इट विल बी 2, इट इज 3। कोई सा स्केल आप लेंगे, आप ये करेंगे 4, एंड दीज विल बी इक्वल डिविजन्स। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हमारे साथ होगा बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग विदाउट यूजिंग द स्केल। This is 1, 3, 4, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा पॉइंट है? 0, 1, x is 0, y is 1। ये वाला पॉइंट है। ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट है। अब चूंकि आपको ये नजर नहीं आएगा तो मैंने इसको इस तरह हाईलाइट कर दिया। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? 0, 1। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका ओरिजिन है।
और पॉइंट तो आपका जैसे ये आपका एक पॉइंट है, मगर फिर तो आपको दिखेगा नहीं, तो हमने इसको, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, 1 का मतलब x इज 1 y इज 3, ये वाला पॉइंट है, x इज 1 y इज 3, ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स, -1 -1, इस तरह -2 -3। तो डियर स्टूडेंट्स 3-4 पॉइंट से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस विच टाइप ऑफ ग्राफ वी आर गोना गेट। तो साफ सारे डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो ये हमें दिख रहा है कि वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 में फिर आप लोग करते हैं जॉइन द पॉइंट्स। स्टेप नंबर 3 में ये 3 स्टेप्स हैं। जॉइन द पॉइंट्स, जॉइन द पॉइंट्स। अब आप ये पॉइंट्स आप जॉइन करें तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी, इस तरह आप स्केल से आप लोग करेंगे तो परफेक्ट एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हमारे पास इसलिए आएगी कि मैंने आपको बताया कि ये स्केल के बगैर हमने किया, स्केल से आप करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जैसे हमारा एक स्केल, मैंने ऑलरेडी अपना खुद एक स्केल बनाया है मैंने बड़ा सा, ये तो इससे अगर आप करेंगे तो फिर आपका बिल्कुल ये चीजें परफेक्ट आएंगी। ठीक है, जॉइन द पॉइंट्स, कम से कम गुजारा होगा थोड़ा सा आपका। देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, काफी इसमें फर्क आया। तो ये आपका है डियर स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये किसका ग्राफ है, 2x + 1 का, या y इज इक्वल टू 2x + 1 का। किसका ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू 2x + 1 का ये ग्राफ है। ये पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट है, -1 -1 1 का मतलब। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ग्राफ है क्या चीज, ग्राफ इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन अगर हो, कर्व जो भी हो, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये बाकी जो, ये तो मैंने जो ब्लू ब्लू लिए हैं, ये तो मैंने हाईलाइट कर दिए आपके लिए। बाकी ये जो ग्राफ आपके पास आया, ये ग्राफ, दिस ग्राफ, ये बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने यहां पे शो नहीं किए मगर वहां पे ऑटोमेटिकली कवर हो गए। जैसे क्या मतलब है मेरा, फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस पॉइंट को आप टारगेट करें, इस पॉइंट को, ये पॉइंट कौन था, ये ग्रीन पॉइंट, इसमें आप एक्स की वैल्यू बताएं, अप्रॉक्सीमेटली बताएं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ग्राफ का हमारा पहला है। ग्राफ हम स्लोली एंड ग्रेजुअली में इंक्रीज करेंगे, ए से बी फंक्शंस आ जाएंगे जिनमें ये मेथड, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। सेकंड ईयर में वहां पे मैं आपको इस लेक्चर का लिंक, ये रेफरेंस दूंगा कि ये तो हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर वो जो हम बोलते हैं ना कि अपने पाँव देख के चादर पे लाएं, तो लिहाजा अभी हम फर्स्ट लेक्चर में है ग्राफ्स से रिलेटेड, तो आप इसी तक अपने आप को महदूद रखें फिलहाल। तो आज की जो बातें होंगी वो आज के लिए एप्लीकेबल है, आज के लिए एक्सेप्टेबल है। हमेशा तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आगे जाके हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अच्छा, अब आप ये देखें, तो अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि इसके आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो आप डियर स्टूडेंट्स आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि तकरीबन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है, ये आपका है डियर स्टूडेंट्स 0.5। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0.5। इसमें अगर आप x की वैल्यू देखें डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी नजर जा रही है 0.5 पे अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे y की वैल्यू है 2, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, 0.5, 2। हालांकि ये पॉइंट तो हमने वहां पे नहीं शो किया था, वी डिड नॉट पुट 0.5 देयर, तो इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आप अपनी मर्जी से सिचुएशन के देखकर अपने लिए एग्जैक्ट पॉइंट्स आप आसानी आप अपने लिए बनाएं, आसानी पैदा करें और ऐसे पॉइंट्स बनाएं, बाकी आप उसको ज्वाइन कर देंगे। कुछ हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ हमारे पास आइडिया भी होगा कि ये फंक्शन कौन सा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी पता होगा, तो उसके लिए मुताबिक हम फिर ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अब अगर आप चाहें तो पहले अगर मैं यहाँ पे 0.5 पुट करता, 0.5 मीन्स 1/2, 1/2 अगर यहाँ पे मैं पुट करता, यहाँ पे 0.5, यह आ जाएगा 0.5,
2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो यही पॉइंट आ जाता वहां पे। इसी तरह दीज आर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इसके बाद तो x की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे, क्या आएगा x के 0.2 पुट करेंगे, तो जो भी हम पुट करेंगे 0.1 अगर हम पुट करेंगे 0.1 तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो वो फिर वो यहाँ तो हमें पता भी है, बड़ा आसान है जी, आप पुट करेंगे तो तकरीबन आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 1.2, यहाँ पे आप 0.1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0.1 इज 0.2 प्लस 1 1.2, तो मगर बनेगा तो अल्टीमेटली एक पॉइंट, और वो पॉइंट तकरीबन बस ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली यहां पे कवर हो गया है, ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका खुलासा ये कि आप अलग वाले तो इसका खुलासा ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से 2 3 4 5, अच्छा अब ये एक पॉइंट है कि सर हम कितने पॉइंट्स पुट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स जितने ज्यादा पॉइंट्स आप पुट करेंगे उतना आपका ग्राफ स्मूथ होगा, इक्वलेट आप ना कहें स्मूथ ग्राफ होगा आपका, इक्वलेट आप इसको कहें चले इट्स ओके स्मूथ ग्राफ। मगर लीनियर फंक्शन का हमें पता होता है कि इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स भी इनफ है, 2 पॉइंट्स, मगर फिर भी मैंने 3 पॉइंट्स पुट किए थे यहाँ पे, एक दूसरा और तीसरा ये वाला शो किए थे यहाँ पे हम। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ, तीसरा पॉइंट अगर आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कहीं पे होगा, तो लिहाजा इस पॉइंट का आपको जवाब एटलीस्ट मिल गया कि सर हम कितने पॉइंट्स पुट करेंगे। तो इसके बाद जितनी भी ग्राफ्स होंगे तो उसमें हम मिनिमम 5 पॉइंट्स पुट करेंगे मिनिमम, मगर वंस अगेन इसमें एफ एंड बट्स हैं, डिपेंड करता है कि फंक्शन किस नेचर का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह फिर तो एक ग्राफ होगा जिसमें उसका एक फंक्शन या एक रिलेशन गिवन होगा जिसका ग्राफ होगा सर्कल, उसमें तो 5 पॉइंट से भी काम नहीं चलेगा, उसमें तो कम से कम हमें 12 13 15 पॉइंट्स कम से कम चाहिए होंगे। तो लिहाजा वो हम फिर अपने टॉपिक से डिविएट कर जाएंगे। खुलासा ये हुआ कि सर हम कितने पॉइंट्स पुट करेंगे, पॉइंट्स जितने ज्यादा आप पुट करेंगे उतना अच्छा, मगर स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन जब हो उसके लिए 2 तो मिनिमम बस काफी, 2 से काम हो जाएगा, मगर आप कम से कम 3 4 करें, और जितने ज्यादा आप करेंगे तो रिजल्ट फिर भी वही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने ग्राफ है किस फंक्शन का, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का, इसका ग्राफ है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। अब ये प्लेन में है और इसमें एक ही वेरिएबल है x, y तो हमने बाद में इसको नाम दिया, 2x प्लस 1 को हमने y नाम दिया। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने स्ट्रेट लाइन सीख लिया, स्ट्रेट लाइन पर तो आपका पूरा एक चैप्टर है सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 6, पाकिस्तान में केपीके में शायद आपके कोई कुछ और हो, मगर स्ट्रेट लाइन में तो पूरी दुनिया है। तो यहां पे मैंने आपने सिंपल इतना सीखा कि लीनियर फंक्शन है क्या चीज और उसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आपने किया है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये बातें हैं सेकंड ईयर की। ये ए पर हमें शो है तो एक नंबर, मगर यह हमें शो करता है स्लोप। स्लोप क्या चीज है क्या चीज नहीं वो अभी आप छोड़ेंगे, जरूरत नहीं इसकी, फिर भी ये इसको हम कहते हैं राइज, इसको हम बोलते हैं राइज, इसको हम बोलते हैं रन। ये जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्लोप, राइज बाय रन। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और ये बी पे हमें शो करता है वाई इंटरसेप्ट। बहुत डिटेल में अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर तो आप सेकंड ईयर में जो चैप्टर नंबर 8 है लाइन का, चैप्टर नंबर 6 है वो पढ़ेंगे तो आपको। आज हमारा टॉपिक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमारा टॉपिक है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, इसकी जनरल फॉर्म कैसी है, उसका ग्राफ क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज मेरे ख्याल से आप लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में किया है। लेक्चर 7 में आप मुझे जरा बताएं कि अब लीनियर फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। वो अगर आपने किया हो तो वहां से आप उसका, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज भी है ऑल रियल नंबर्स। लीनियर फंक्शन का डोमेन भी है ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी है
ऑल रियल नंबर्स। चले एक ग्राफ और आप बनाएं। ये फिर सेकंड ईयर की बातें हैं कि ये स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनेगी, ये चीज अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसी बनेगी। तो ये पर कंट्रोल करता है स्लोप और ये कंट्रोल करता है वाई इंटरसेप्ट, जहां पे ये ग्राफ टच करेगा वाई एक्सिस को। अब ये चूंकि यहाँ पे +1 है, इसमें +1 है, तो ग्राफ ने इसको टच किया देखिए 1 पे। अब अगर ये नेगेटिव हो तो नहीं, मगर उन चक्करों में हम नहीं पढ़ना चाहते, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जी लीनियर फंक्शन, बस ग्राफ में तो फिर ओके। एक और आप करें जरा ताकि ग्राफ कुछ ऐसे बने, जैसे डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एक ग्राफ हुआ, फॉर एग्जांपल 1/2x -1/2x डियर स्टूडेंट्स, और इसको हमने कहा माइनस, फॉर एग्जांपल माइनस, फिर हम नीचे चले जाएंगे, चले आप इसको -3 करें। अब ये है क्या चीज, लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसको तब हम मिटा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स इनफ है, मगर हम कम से कम 3 बनाएंगे। इसमें अगर आप x की जगह पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू, तो अच्छा इसको आप प्लस करें, 0 आप पुट करेंगे तो 3 आएगा, 0,3। एक पॉइंट तो हमारा ये प्लॉट हुआ, ये वाला 0,3, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप जरा पुट करें 1, इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे, चले आप -2 पुट करें, तो आप देखिए डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप बिल्कुल इसमें आप इसमें बिल्कुल 1 पुट कर सकते हैं 1, मगर आप ऐसा करें कि आप इसमें 2 पुट करें ताकि परफेक्ट आ जाए। यहाँ पे एग्जैक्ट 2/2 इज 1 -1, या जाएगा 2। फिर आपको पुट करना चाहिए 4, 4 अगर आप पुट करेंगे तो यह जाएगा -2 + 3 इज 1, 2,2, 2,2 डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपका हुआ 2,2, और ये आपका है 4,1। ये 4,1 अप्रॉक्सीमेटली यहां से होगा, ये 4 में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, 4,1, 4 आपका फिर यहां पे होगा, वो तो खैर विदाउट स्केल आपने किया है तो 4,1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप दिख रहा है आपको, आप इसमें अगर -2 पुट करेंगे, -2 तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 4 आएगा, 4 -2,4। आप ये जरा पुट ना करें, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अब आप जरा स्केल लेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे 3 पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को, तो आपको मिल जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप स्केल से करेंगे। ये इसका ग्राफ हुआ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब आप देखिए ये कौन सा है, -2,4, बिल्कुल ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये -2,4 है, -2, और ये आपका है 4। ठीक है, -2,4। तो ये आपका हुआ ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। तो जरा समराइज करें चीजों को। आज हमने क्या देखा, क्या सीखा डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि व्हाट इज लीनियर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये कोई ना, ये आपका 0 हो सकता है। ये स्टूडेंट्स ये भी जरा आप करें, जरा एक ये भी करें। फॉर एग्जांपल जैसे 3x, अब ये एक लीनियर फंक्शन है, ये भी है। इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो लेट y इज इक्वल टू 3x, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप x0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, x1 पुट करेंगे 3 आएगा, x -1 पुट करेंगे -3 आएगा। तो 0,0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये 1,3 कौन सा है, ये आपका 1,3 है। ठीक है, और -1 का -3 अप्रॉक्सीमेटली यहां पे होगा, तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा फिर इसका ग्राफ। सर मेरा ये मकसद था आपको बताना कि ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये b कैन बी 0, a विल बी नॉन 0।
ठीक है, तो ये फिर ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू 3x का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब डिस्कस कर लेते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स मामूली टच हम देंगे इन चीजों को, ये चीजें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, मगर वंस वी आर इन टू द पोर्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ सेकंड ईयर, मामूल सा टच देना, फर्स्ट ईयर में इन चीजों को मामूली टच देते हैं हम, ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब एक्स इंटरसेप्ट ये सिंपल लीनियर फंक्शन के लिए नहीं है, ये किसी भी ग्राफ के लिए ये एक्सेप्टेबल है। तो एक्स इंटरसेप्ट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो इट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। जैसे आपको दिख रहा है यहां पे, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, इस ग्राफ में ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x+1 का, अभी आपने ड्रा किया, तो इसका अब ये एक्स इंटरसेप्ट है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और y इंटरसेप्ट दैट पॉइंट वेयर द ग्राफ, दैट पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स y एक्सिस। वो ग्राफ, ये अगर स्ट्रेट लाइन ना भी हो तब भी ठीक है, ये सर्कल में भी ये बातें हैं। कोई सा एक कर्व है, जैसे डियर स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, तो इस कर्व ने यहां पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट और ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बी से और कैपिटल सी से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नंबर एक। अब बात है कि इसको हम, जैसे इसका वाई अभी इसका वाई इंटरसेप्ट है ये पॉइंट बी, या इसको हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे मालूम करेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए, चूंकि ये तो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, इसमें y की वैल्यू हमें पता है, अंडरस्टूड है कि y की वैल्यू 0 है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल हैव ऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। तो इसको मालूम करने के लिए, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, क्या करें, आप ऐसा करें कि y की वैल्यू 0 पुट करें फंक्शन में, और x की वैल्यू आप मालूम करें। सो सिंपल, जैसे क्वेश्चन फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ, ये तो आपको ग्राफ न गिवन होगा और ना ही आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए। ग्राफ का सिंपल फायदा सिंपल ये कि आपको चीजें नजर आ जाती हैं कि हाँ ये चीज है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस, तो सोल्यूशन आप ऐसा करें, सिंपल आप y की जगह पुट करें 0, और आप मालूम करें x की वैल्यू। y तो हमें पता है कि 0 होगा उस पॉइंट में, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करें, एक्स इंटरसेप्ट का एक पॉइंट है, पॉइंट मालूम करें, क्या मतलब उसका एक्स और y कोऑर्डिनेट मालूम करें, एब्सिस ऑर्डिनेट। इसको आप सॉल्व करें, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, लिहाजा x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1/2 कामा 0, और आपको अप्रॉक्सिमेट दिख भी रहा है कि ये क्या है, -1/2, ये 0 है, ये -1 है, तो ये -1/2 कामा 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, y एक्सिस पर, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो यहां पे अब x की वैल्यू 0 है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको मालूम करने के लिए क्या कर देंगे आप ऐसा करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, मको जैसे टू फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस, तो आप इसमें ऐसा करें कि सिंपल आप x की वैल्यू पुट करें 0 और y की वैल्यू आप मालूम करें डियर स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, y की वैल्यू आ गई 1, तो लिहाजा ये y है वो x है, तो आपका y इंटरसेप्ट हुआ 0,1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ना समझे, वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये आपने चीजें बहुत, जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नजर, हमने सरसरी नजर डाली इन चीजों पे, और आप समराइज करें, आज हमने ये देखा कि व्हाट इज लीनियर फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर फंक्शन है। ठीक है,
एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, ए इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज होगा डियर स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक्स इंटरसेप्ट उस पॉइंट को कहेंगे जहां पे ग्राफ टच करे एक्स एक्सिस को, वाई इंटरसेप्ट जहां पे ग्राफ टच करे वाई एक्सिस को। और स्ट्रेट लाइन के बारे में तो हम बहुत डिटेल से हम बातें डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर में एनालिटिकल ज्योमेट्री में, वो तो वहां पे डिस्कस। तो आज के लिए इतना काफी होगा। लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखें और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चैनल की आप ज़रूर आपका ये शेयर और लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।